शांति। सभी अपने मूल स्वरूप, मूल अवस्था में बैठे हैं। उस अवस्था में ही सब कुछ है। उस मूल अवस्था में बैठना आपका काम है। मूल अवस्था में कर्म करोगे तो कल्याण निश्चित है, सफलता निश्चित है। हर श्वास कोई सफलता चाहता है, तो हर श्वास के लिए मूल अवस्था में बैठना चाहिए। मूल अवस्था हर आत्मा को, हर अस्तित्व को उस अवस्था में स्थित रहना चाहिए। उसी में कल्याण है। बाकी जब वो अवस्था नहीं है तो तुम मायावी अवस्था में हो। आप जानते हो मायावी अवस्था में क्या है? अकल्याण ही है। नाम रूप की अवस्था, देह अभिमान की अवस्था, मन मायावी अवस्था। भल उस अवस्था में कितना भी ज्ञान लो, कितना भी योग करो, पर अवस्था ही मायावी है। कल्याण क्या होगा? श्वासोश्वास हर किसी को मूल अवस्था में रहना चाहिए। श्वासोश्वास हर श्वास के लिए उस अवस्था में रहना चाहिए। यह कोई प्रैक्टिस की अवस्था नहीं है। मूल अवस्था कि तुम परमात्मा वाणी में बैठे तो मूल अवस्था में बैठे, भोजन कर रहे हो तो मूल अवस्था में हो। अगर इन्हीं कुछ कर्मों के लिए तुम मूल अवस्था में आने की कोशिश करते हो, कोई मुख्य कर्म होंगे तुम्हारे दिन भर के, ज्ञान, योग, भोजन, कोई सेवा, सिर्फ इन्हीं कर्मों तक तुम मूल अवस्था में रहने की चेष्टा कर रहे होंगे, तो तुमसे बड़ा मायावी कोई नहीं है। क्योंकि अवस्था तो सदा की है। तुम बस कुछ कर्मों में इस अवस्था को ला रहे हो। अवस्था सदा की है बच्चे। समझ की बातें हैं सारी। देखो, विचार करो, मूल अवस्था को लेकर तुम स्वयं सोचो किस किस बात में मूल अवस्था रहनी चाहिए या सदा रहनी चाहिए। सदा आत्मा हो, कभी कभी आत्मा हो ऐसे तो नहीं है ना। जब सदा आत्मा है तो सदा वह अवस्था रहनी चाहिए। सदा हर श्वास में वही अवस्था, तब बच्चे कल्याण होगा। बाकी कभी है कभी नहीं है, क्या पाएंगे इससे? क्या करेंगे? क्या मिलेगा? समझ है? कोशिश करो,
जो सदा मूल अवस्था में रहते हैं उनका एक संगठन बनाओ। यहाँ पर जो कुछ कर्मों में रहते हैं मूल अवस्था में उनका एक संगठन बनाओ। जो नाम के रहते हैं, रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे, उनका एक संगठन बनाओ। ऐसे संगठन बनाओ। पूछो आप कौन कितना किस अवस्था में रहता है, कब रहता है। यही पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पर, मूल अवस्था। बाकी पढ़ाई तो बाद की है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो संगठन बनाओ। सदा मूल अवस्था में रहने वाला कुछ कर्मों में, कोई भी कर्म है, परमात्म वाणी हो, भोजन हो, सेवा हो, उनमें मूल अवस्था में रहने वाला, और फिर कभी कभी कहीं कहीं मूल अवस्था में रहने वाला। फिर मैं आपको बताऊंगा परमात्म वाणी में कौन बैठ सकते हैं। पहले संगठन बनाओ। पढ़ाई मना पढ़ाई, कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ने के लिए आए हैं ना सभी। पढ़ाई मना पढ़ाई। पूछो जरा, सुबह से उठने से लेकर अब तक मूल अवस्था में किसने क्या क्या किया। क्या क्या किया इन्होंने? ब्रश किया, नहलाया, वस्त्र पहने, पक्का ना सारे? बहुत अच्छा। हाँ, एक वस्त्र रहा था बस, और बाकी पहने। मुरली का सेटअप किया। नेक्स्ट, जरा जोर से बोलो तो मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। नहाना धोना, वस्त्र सारे, नहाना धोना, वस्त्र, नेक्स्ट। माइक लेकर आ जाओ।
हाँ बोलिए। उठने के बाद 108 बार प्रकाश देके शरीर के कर्म करने, ब्रश करना, नहलाना और स्वरूप में किया। वस्त्र भी एक वस्त्र शायद रहा होगा और वो मूल स्वरूप में बाकी के वस्त्र पहने। फिर किचन सेवा में गए तो मूल स्वरूप में खाना भी खाया। उसके बाद नाश्ता किया शरीर को, वो भी मूल स्वरूप में। और यहाँ जो भी सफर थोड़ा सा किया बाबा ने मूल स्वरूप। स्वरूप में दिया, नहलाते वक्त पूरा नहीं था, एंडेड में थोड़े सेकंड के लिए मूल स्वरूप था। अब कपड़े वस्त्र पहनते वक्त मूल स्वरूप नहीं था, और लाइन लगाने के वक्त मूल स्वरूप समझ था। और फिर बाबा की याद में 5 मिनट बैठे थे, वो मूल स्वरूप में बैठे। पोस्टिंग करते वक्त भी मूल स्वरूप पूरा नहीं था, और नाश्ता खाते वक्त मूल स्वरूप था, और बनाते वक्त पूरा 100% नहीं था, बीच बीच में आ रहा था जब ये जो पूरा पूरा है ना, उसमें था या नहीं था? वो भी पक्का था क्या? 1-2 सेकंड भी था क्या? बाबा सच्चाई जानना चाहते। हाँ जी, प्रकाश बाबा पूरा नहीं था, प्रकाश दिया, फिर दिख नहीं रहा था, और प्रकाश देके वस्त्र पहने, वो स्वरूप देके पूरे पूरे वस्त्र पहने, नाश्ता वो स्वरूप। शरीर को जब फ्रेश कराने गए तब पूरा अटेंशन नहीं था। नहाते वक्त 5-6 मग पानी के मूल स्वरूप में अटेंशन था पर क्लियर नहीं था। वस्त्र पहनाते वक्त 2 वस्त्र मूल स्वरूप में थे, बाकी का अटेंशन नहीं था। उसके बाद बाबा के ट्रांसलेट के सामने बैठे थे मूल स्वरूप में। उसके बाद शरीर को नाश्ता दिया, उसमें 2 निवाले में मूल स्वरूप नहीं था क्योंकि अटेंशन किसी और बात पर था। शरीर के नाश्ते के प्लेट धोते वक्त मूल स्वरूप नहीं था। प्रकाश किया था पर मूल स्वरूप नहीं था। और बाबा को यहाँ मुरली हॉल में आया था, मूल स्वरूप में बैठे और मूल स्वरूप बाबा सुबह शरीर जैसे उठा, मूल स्वरूप में मेरा बाबा फिर 108 बार प्रकाश और शिव प्रकाश, और उसके बाद मूल स्वरूप में प्रकाश दे के बेड को ठीक किया, पर ठीक करते टाइम पूरा समय मूल स्वरूप में नहीं था। फिर शरीर को नहलाने गए थे तब मूल स्वरूप में
कर रहे थे, पर पूर्ण रूप से शरीर को फैलाते हुए अटेंशन था, पर हर वक्त जो मूल स्वरूप में था। फिर वस्त्र सारे मूल स्वरूप में पहना, बैच मूल स्वरूप में पहनाया, फिर शरीर को जो नाश्ता दिया वो मूल स्वरूप में खिलाया। एक या दो दिवाली में मूल स्वरूप पूरे रूप से नहीं दिखा। फिर यहाँ पर आए, मूल स्वरूप में चल जाए, कैमरा की जो सेटअप करना था उस टाइम पे मूल स्वरूप में किया। और जब पर्दे का कर रहे थे उस टाइम मूल स्वरूप कहाँ था, फिर से मूल स्वरूप में उसको किया। रिंग घुमाते टाइम पहले रिंग घुमाते थे मूल स्वरूप में नहीं थे, पर उसके बाद मूल स्वरूप में कैमरा की रिंग को सेट किया और यहाँ पर मूल स्वरूप में। सभी के लिए हमेशा ध्यान में रखो, रोज ये सवाल होगा, रोज सवाल होगा कि सुबह से लेकर मूल स्वरूप में क्या किया। यह नहीं समझना कि यह आज का सवाल, यह आपकी जिम्मेवारी। रोज इस सवाल को पूछना, रोज चार्ट लेना इस बात का। और संगठन जो अभी बाबा ने कहे वो बनने चाहिए। जो सदा मूल स्वरूप में रहते हैं उनको बाबा अलग ज्ञान देगा। जो कुछ कर्मों में रहते हैं उनको अलग ज्ञान देगा। जो कभी कभी रहते हैं उनको बाबा अलग ज्ञान देगा। इसलिए यह संगठन बनाओ, यह ग्रुप बनाओ, फिर देखते हैं। जब ग्रुप बनेंगे तब ज्ञान बदलेगा, क्योंकि बच्चे अब तक मैंने ज्ञान शुरू ही नहीं किया है। ध्यान में रखना, जो तुम्हें ज्ञान लगता है वो ज्ञान नहीं है, वो तो समझानी है। एक मूल स्वरूप में आओ। जिस दिन कोई सदा मूल स्वरूप में रहेगा उस क्षण, उस दिन वहां से मैं जो ज्ञान सुनाऊंगा वो है असली ज्ञान। जब सभा सारी मूल स्वरूप की होगी तब मैं असली ज्ञान दूंगा। ये कोई ज्ञान नहीं है जो रोज तुम सुनते हो परमात्मा वाणी। ये तो बस एक छोटी सी समझानी है बच्चों की। वो केजी स्टूडेंट होते हैं, जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी के बच्चे, उनका ये ज्ञान है जो मैं रोज सुनाता हूँ। अब तक ए फॉर एप्पल आया नहीं आपको। जिस दिन कोई सीख जाएगा उस दिन टीचर आगे बढ़ता है, फिर वो और शब्द सिखाएगा, फिर शब्दों से सेंटेंस सिखाएगा, फिर पैराग्राफ सिखाएगा, फिर ऐसे सिखाएगा। बहुत कुछ बाकी है। ये तो अक्षर सीखा नहीं तुमने अब तक। इसलिए संगठन बनाओ। भल एक होगा संगठन में तो भी चलेगा। मैं उस एक को सिखाऊंगा जो सिखाना है। दो होंगे, दो को सिखाऊंगा। पर जो सदा सारे कर्मों में मूल स्वरूप में रहते हैं उनको ही मैं वह ज्ञान दूंगा। और सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हर आत्मा के साथ भ्रकुटी में देखकर आत्मिक व्यवहार। ऐसे नहीं बच्चे कि 10 सेकंड के लिए देखा फिर हाँ हे आत्मन, नहीं, हे आत्मन भी अगली हर बात वहाँ ही होगी। हे आत्मन सभी को मूल स्वरूप में बैठने की श्रीमत देनी है। हर बात भ्रकुटी में देखकर ही होगी। फिर सब्जी काटनी हो, दाल चावल बनाना हो, ऐसे नहीं बच्चे कि 10 सेकंड के लिए भ्रकुटी में देखा, अभी कहाँ भी देखो और हे आत्मन करके जो बोलना है बोलो। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ देख कर ही आत्मा से ही बात होनी चाहिए, सितारे से, बिंदी से।
कोई चीज़ भी है, हाँ वो चीज़ की तरफ तुम बात कर रहे हो तो भी वो आत्मा बुद्धि में है, तुम किससे कह रहे हो? वो जो चीज़ वहाँ रखी है ना, वो किसने रखी है? आत्मा से ही बात, आत्मा से ही। भोजन भी परोसना है आपको, और परोसे सब्जी नहीं देखनी, दाल नहीं देखनी, चावल नहीं देखना है, आत्मा ही देखनी है। जिनकी नजर यहां नहीं आती या कठिन होता है, आंखें नीचे ऊपर इधर उधर, माया तेज है, माया तेज है, इसलिए वो भ्रकुटी में नहीं देख पा रहे। ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तेज होगा आपके अंदर, पर इधर उधर देखने से जाएगा क्या, या यहां ही देखने से जाएगा? समझ। इसलिए पूरी धारणा हर वक्त मूल स्वरूप, यही तो सीखने आए हैं ना यहाँ पर, अपनी स्थिति में कैसे आना है और क्या सिखाना है। योग लगाना वो तो आसान है बच्चे, जन्मों जन्मों से भक्ति मार्ग में भी हर कोई सिखा रहा है भगवान को कैसे याद करना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, जन्मों जन्मों से सिखाया जा रहा है। समझ की बात है सारी। मूल स्वरूप में आना, आत्मा देखना, आत्मिक स्थिति में आना, यह कोई नहीं सिखा रहा है, और यही सीखने के लिए तुम यहाँ आए हो, इसी के लिए तुम यहाँ आए हो। समझ। हर किसी से हर कर्म का चार्ट लेना है, हर कर्म का, ठीक है? वरना आप नहाए भी हो तो कितने मग पानी डाला, उसमें से कितने मग मूल स्वरूप में थे, कितने नहीं थे। वस्त्र पहने तो क्या मूल स्वरूप में पहने? और अभी मैं आपको बताता हूं, अभी जैसे वस्त्र है, किसी ने कहा एक दो वस्त्र रह गए, जाओ वापस सारे वस्त्र निकालो, वापस से मूल स्वरूप में वस्त्र पहन कर आओ। भेजा नहीं मैंने भेजा नहीं, मैंने उनको कहा है कल से यह होगा, मैं नहीं करूंगा, अभी आपको करना है, क्योंकि मैं तो कहता था मूल स्वरूप मूल स्वरूप मूल स्वरूप। अभी आपके टीचर है वो निमित्त दादी, मैं नहीं। जो मिस होगा वो चेक करेंगे। आप इनके टीचर हो अभी, जैसे आदि में ब्रह्मा था, अभी जैसे आप हो, आप टीचर हो, आपको चेक करना है। फिर बच्चे बात ऐसी हुई, एक जो मैं कहता हूं हर कर्म मूल स्वरूप में करो, दूसरा भी आप कहोगे मेरे कहने से जो करते हैं वो मेरी क्रिएशन, आपके कहने से जो करेंगे वो आपकी क्रिएशन। आदि में भी ऐसे था, एक ब्रह्मा की क्रिएशन, एक शिव बाबा की क्रिएशन। शिव बाबा के कहने से कितनों ने किया? ब्रह्मा बाबा ने किया, मम्मा ने किया, जगदीश ने किया,
और कोई दादिया होंगे, वरिष्ठ होंगे, सभी ने तो नहीं किया। किसी ने ब्रह्मा के कहने से किया तो वो ब्रह्मा की क्रिएशन, किसी ने मम्मा के ज्ञान से किया तो वो मम्मा की क्रिएशन, किसी ने जगदीश का क्लास सुना, दादियों के क्लास सुने, वहां से किया तो वो उनकी क्रिएशन। तुम्हें कौन याद दिला रहा है? समझ रहे? बैच भी लगाया है क्या सबने? पूछो। किसी ने नहीं लगाया? आप डायरेक्शन दो, मैं नहीं दूंगा। यहाँ नहीं होता बच्चे, आप डायरेक्शन देना। ये आपकी क्रिएशन है अभी, ये सब मेरी नहीं है। मैं कहूंगा करेंगे तो मेरी क्रिएशन। आप तो पूछोगे किसी ने ये किया है, कहेंगे कोई बच्चा हाँ किया है हमने, तो मेरी क्रिएशन। किसी ने नहीं किया तो आप तो कहोगे श्रीमत है, ये करना है, वो आपकी क्रिएशन। सीधा बाबा बाढ़ देता है। इसलिए संगठन बनाओ, एक सदा मूल स्वरूप में रहने वाले, कुछ मुख्य कर्म मूल स्वरूप में करने वाले और कभी कभी करने वाले, ऐसे 3 संगठन बने। देखो कौन कहाँ आता है। फिर मैं बताऊंगा मैं ज्ञान किसको कहाँ दूंगा। एक के क्लास में दूसरे नहीं आ सकते, दूसरे के क्लास में तीसरे नहीं आ सकते। मूल स्वरूप ही सब कुछ है। और तुम क्या ढूंढ रहे हो? योग, ज्ञान, धारणा, सेवा, माया ढूंढ रहे हो, माया खोज रहे हो बिना मूल स्वरूप के। असुर कैसे जन्मते हैं पता है आपको? बिना आत्मा के, बिना मूल स्वरूप के जो तपस्या करते हैं वहां से असुर जन्मते हैं। उनमें आत्मा नहीं होती, इसलिए अपनी तपस्या से जो सिद्धियां पाते हैं उन सिद्धियों से बस विनाशकारी वरदान ही मांगते हैं। किसी असुर ने कभी वरदान मांगा है कि मुझे देवता बना दो? नहीं। देवताओं को कैसे समाप्त कर सकते हो, उसके शस्त्र अस्त्र वरदान दो। अरे तुम स्वर्ग पर आक्रमण करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? स्वर्ग में जाकर तुम भी देवता बनो। असुर रहकर स्वर्ग कभी नहीं पा सकते, ये असुरों को पता नहीं। देवता बनो, बिना पाए स्वर्ग पाओ, है ना? बिना कष्ट के, बिना मेहनत के स्वर्ग पाओ। पर कभी किसी असुर ने देवता बनने का वरदान नहीं मांगा होगा कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हे शंकर जी, हमें देवता बना दो। कभी नहीं मांगा। भस्म करने का वरदान दो, अमरत्व का वरदान दो, ये वरदान वो वरदान। मूल स्वरूप में नहीं है ना, और तपस्या की है ना, उसका यह परिणाम है। इसलिए संभल कर रहो सभी। बिना मूल स्वरूप के तुम इस मार्ग पर चलते जो जो करोगे उससे तुम्हारे अंदर का असुरत्व बहुत स्ट्रांग हो रहा है। संभल कर रहना, क्योंकि ईश्वरीय ताकत है।
जहाँ चाहे लगाओ, किसी को पता नहीं होगा, पर मैं बताना चाहता हूँ। पता हो तो अच्छी बात है। बिना आत्मिक स्थिति के मुरली सुनोगे, पढ़ोगे, परमात्मा वाणी सुनोगे, ध्यान रखना काम विकार बढ़ेगा। मुरली से भी, परमात्मा वाणी से भी, बिना मूल स्वरूप के ये सब करोगे, ज्ञान लोगे, काम विकार बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, लोभ मोह अहंकार बढ़ेंगे, माया बढ़ेगी। तुम यह नहीं समझना कि यह निकल जाएंगे, नहीं, बढ़ेंगे। संभल कर रहना, अनुभव करो, प्रैक्टिकल देखो। तुम जब इस ज्ञान मार्ग पर आए, उससे पहले तुम कैसे थे? अभी जो हो ना तुम, उससे होशियार होंगे, उससे एक्टिव होंगे। जब तुम संसार में थे, तुम एक्टिव थे। यहां आकर तुम और ही बुद्धू बन गए। क्यों? क्योंकि बिना मूल स्वरूप के मुरली सुनी है, पढ़ी है, माया बढ़ी है। पहले तुम काफी समझदार होंगे, ज्ञान में आने से पहले होशियार भी होंगे, यहां आकर बुद्धू बन गए। कारण एक ही है बच्चे, बिना मूल स्वरूप के तुम ज्ञान सुन रहे हो। सिर्फ यहाँ की बात नहीं, जहाँ से तुम्हारा 7 डेज कोर्स हुआ, जहाँ से तुम सेंटर जाकर मुरली सुनना शुरू किए, तुम बुद्धू बन गए होंगे। पहले की लाइफ देखो और ज्ञान की लाइफ देखो, तुम ना समझ बन गए होंगे, क्योंकि बिना मूल स्वरूप के तुमने सब किया है। तुमने देखा नहीं कि इस मार्ग पर चलते तुम्हारे जीवन में बहुत दुख आने लगे जब तुम इस राह पर चल पड़े? कारण ही क्या है, बिना मूल स्वरूप के तुमने यह ज्ञान उठाना शुरू किया। तुम देखो तुम्हारे शरीर में बीमारियां आई होंगी जो पहले कभी नहीं थी। तुम्हारा मन, बुद्धि, संस्कार विपरीत दिशा में भागने लगे होंगे। तुम्हारे घर में धन की समस्या शुरू हुई होगी। कारण एक ही है, बिना मूल स्वरूप के तुमने यह ज्ञान उठाया है। संभल कर रहना। बिना मूल स्वरूप के तुम इस ज्ञान को उठाने की चेष्टा करोगे, विपरीत दिशा में जाओगे। ऊर्जा है बच्चे, जिस कॉन्शियसनेस में हो वो बढ़ेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में इस ज्ञान को लोगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। मर्जी आपकी। बीमारी के कॉन्शियसनेस में इस ज्ञान को लोगे तो बीमारी बढ़ेगी। जिस कॉन्शियसनेस में इस ज्ञान को लोगे वो बढ़ेगा। मर्जी तुम्हारी। अभी भी तुम्हें मजाक लग रहा होगा, बाबा कह रहा होगा ताकि हम मूल स्वरूप में आए। नहीं बच्चे, मैं सत्यता बताता हूं। मर्जी तुम्हारी, तुम्हारी जीवन का करना क्या है, जो तुम्हें अच्छा लगे। बुद्धूपने में ज्ञान लेना है और बुद्धू बनोगे। जो ठीक लगे करो, जैसे ठीक लगे करो, तुम्हारी मर्जी। बस ध्यान में रखना, बिना आत्मा के, बिना मूल स्वरूप के मेरा ज्ञान उठाने की चेष्टा की, सुनने की भी कोशिश की, तो भी असुर बन जाओगे। संभल कर रहना। फिर यह कहना नहीं, बाबा यह पता नहीं था कि असुर भी बनते हैं। समझ जाए, संभल कर रहो। बिना मूल स्वरूप के इस ज्ञान को नहीं उठा सकते। न सुन सकते हो, न पढ़ सकते हो, न ले सकते हो। लोगे तो बड़ा भारी नुकसान होगा।
मैं जिम्मेवार नहीं तुम्हारे नुकसान का। यह नहीं समझना मुरली हमेशा फायदा ही देती है, मुरली नुकसान भी करती है। किसी को पता नहीं, आज बता रहा हूं। परमात्म वाणी फायदा ही देगी नहीं, नुकसान भी करती है। संभल कर रहना। समझ, तुम मेरे सामने दृष्टि के लिए मूल स्वरूप में नहीं हो। मैं तो दृष्टि दे रहा हूं। किसे दृष्टि दूंगा? माया को। अभी मैंने माया को दृष्टि दी, ताकतवर कौन बना? माया। अभी वही माया तुम्हें और परेशान करेगी, जिसने मुझसे दृष्टि लेकर ताकत ली है। मैं जिम्मेवार हूं? नहीं भाई, मैं कैसे जिम्मेवार? मैं तो जो सामने आ रहा है उसे दृष्टि दे रहा हूं। फिर आत्मा है या माया है, मैं उसे शक्ति दे रहा हूं। अभी तुमने शक्ति लेकर तुम्हारी माया को दी है, माया मजबूत हुई है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। ये टोली खाई, टोली लेते वक्त तुम मूल स्वरूप में नहीं हो, खाते वक्त तुम मूल स्वरूप में नहीं हो। किसने खाई? मजबूत कौन बना? माया। यहां कुछ भी तुमने मूल स्वरूप छोड़कर किया कि तुम्हारी माया मजबूत हुई। संभल कर रहो, मैं जिम्मेवार नहीं। यहां सदगति होती है किसकी? ये बड़ा क्वेश्चन है। माया की, आत्मा की? समझ रहे हैं? माया की सदगति हुई तो आत्मा की दुर्गति होगी, और आत्मा की सदगति हुई तो माया की दुर्गति होगी। शरीर छोड़ने तक दो अस्तित्व तुम्हारे शरीर में है। किसकी सदगति करनी है और किसकी दुर्गति, मर्जी तुम्हारी। संभल कर रहो। हाँ, संभल कर रहो। हर कदम, हर कर्म होश में रहना पड़ेगा। समझ, उस घर से इस हॉल तक कौन कौन मूल स्वरूप में आए? हॉल में एंट्री किस किस ने मूल स्वरूप में की? जरा पूछो। माइक दे दो अभी। मैं यही पढ़ाता हूं बच्चों। आप क्या पढ़ोगे संसार में रहकर? कोई सोचते होंगे बाबा मुरली तो चला रहा है पर बीच बीच में बच्चों का ही ले रहा है। मैं कोई ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ इस क्लास के लिए यहाँ बैठा हूँ। ये क्लास आपको मिल रहा है, वो आपका भाग्य है। आपके लिए नहीं हूँ मैं जो ऑनलाइन सुन रहे हो। यहाँ जो सम्मुख बैठे उनके लिए ही सारी मुरलियाँ देखो आप ध्यान से, यहाँ के लिए चलती है। ऑनलाइन के लिए मैं कुछ चलाता भी नहीं हूँ। मुश्किल कभी कुछ कहा तो दूर से सुनने वालों के लिए, दूर से सुनने वालों के लिए ज्ञान होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। एंट्री और कुर्सी में कैसे बैठे? नेक्स्ट, डायरेक्ट आंसर दो। वाह 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 वाह, ओम शांति मत करो। नेक्स्ट, आप बताना, मैं सिर्फ सुनूंगा।
मोस्टली हॉल में एंट्री करते वक्त मूल स्वरूप में थे, पर आते वक्त बीच बीच में मूल स्वरूप नहीं था, चेयर पर बैठते वक्त मूल स्वरूप में था। वीडियो हॉल में आते वक्त मूल स्वरूप में थे और चेयर में बैठते वक्त सकाशी के मूल स्वरूप में बैठे। इसे क्लास कहते हैं। अभी जो प्रैक्टिकल ज्ञान शुरू हुआ ना, ये है क्लासरूम। वीडियो हॉल में एंट्री करते वक्त मूल स्वरूप में नहीं थे, वीडियो हॉल में एंट्री के बाद सकाशी और फिर बैठे। वीडियो हॉल में एंट्री करते वक्त मूल स्वरूप में नहीं थे, 13 वर्ष सकाशी के चेयर में बैठने के बाद मूल स्वरूप में बैठे। एंट्री करते वक्त मूल स्वरूप में थे, पहली बार जब बैठे तो मूल स्वरूप में बैठे, दूसरी बार नहीं। एंट्री करते वक्त मूल स्वरूप में आए और शरीर को बिठाते टाइम मूल स्वरूप में बैठे। अगर एंट्री करते वक्त मूल स्वरूप में कोई नहीं आया है तो कौन आया है? परमात्मा वाणी के लिए कौन आया है? बोलो, कौन आया फिर? माया आई। अभी माया परमात्मा वाणी से शक्ति लेगी। अभी माया ने अगर परमात्मा वाणी से शक्ति ली तो वो और शक्तिशाली बनेगी। परमात्मा परमात्मा है। सभा में असुर बैठे या देवता बैठे, वो तो शक्ति दे रहा है। रूप बदलकर राहु ने अमृत पी लिया, केतु ने अमृत पी लिया, नुकसान किसका होगा? देवताओं का। तो रूप बदलकर वैसे ही माया बैठी है, नुकसान होगा। माया शक्तिशाली बनेगी। यह नहीं कि मैं आपको भेजूंगा हॉल के बाहर, कहूंगा वापस आ जाओ। नहीं भाई, माया को बनने दो शक्तिशाली। अब चाहते हो ना माया शक्तिशाली बने तो बनने दो। मेरे पास उतना टाइम नहीं कि रोज रोज मैं ये सब करूं। ये सब मैं नहीं करूंगा, आप करो या ना करो। समझ? मूल स्वरूप में नहीं हो, दुर्गति निश्चित है हर प्रकार से। यात्रा करते रहो ऐसी ही। रोज वाणी में कोई आने के बाद पूछना है, मूल स्वरूप में एंट्री की क्या? मूल स्वरूप में चलते चलते आकर बैठे क्या? नहीं बैठे तो आपके पास मार्जिन है, आप बाहर भेज सकते हो, बिठा सकते। पर एक बार मैं आया वाणी के लिए और किसी ने कहा नहीं, मुरली से बाहर, वो मेरे सम्मुख नहीं बैठ सकते। लिख के रखना। पहली धारणा। एक बार मैंने पूछा, नहीं बैठ सकते। पता है ना, वो क्लासरूम में टीचर मॉनिटर को कह के रखता है, आप चेक करके रखना होमवर्क किया है क्या सभी ने। नहीं किया है तो आप वार्निंग देना। और टीचर कहता है एक बार मैं आया और मैंने पूछा, पनिशमेंट होगी अगर किसी ने नहीं किया है तो। अभी वो मॉनिटर है आपके क्लास के, वो चेक करेंगे सबकी पढ़ाई। नहीं है, आप देखना करना क्या है। वो आपके बिरादरी के होंगे, मेरे नहीं। मैंने तो कॉमन में कह के रखा है, किसी ने नहीं किया, आपने याद दिलाया, वो आपके बिरादरी वाले। जरूरी नहीं कि तुम रोज भूल जाओ, एक दिन भी भूले तो भी वो आपके बिरादरी के। कल से मेरे बिरादरी के नहीं।
एक दिन भी एक बात भी बोले तो भी वो आपके बिरादरी के। मेरी बिरादरी से कॉर्ड डिस्कनेक्ट, बात समाप्त। अभी आपके पालनहार वो दादी जी, मैंने संभल कर रहना। परमात्मा के वचन वचन है, समझ है सारी। आगे सबकी अपनी मर्जी, किसके बिरादरी में जाना है, बाबा के या दादी के, जाओ जिस बिरादरी में जाना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो जिससे ज्ञान सुनता है और धारणा में लाता है वो उसकी बिरादरी का। अव्यक्त वाणियों में बहुतों ने ज्ञान सुना है सम्मुख बाबा के, कितना धारणा में लाया है। एक बात बताओ, जो आपने अव्यक्त रूप में बाबा मिलन मनाया है या फिर मेरे सम्मुख मिलन मनाया है, और एक धारणा की, एक धारणा बताओ जो मुझसे या व्यक्त रूप में की है। ब्रह्मा के समय में तो कोई था नहीं आप में से, एक धारणा। चार मास हुए, धारणा संस्कार बताओ। चलो अब पूछो एक एक को। नेक्स्ट बाबा को समर्पण मैं कर्म के पहले के बाबा तेरी मर्जी। ज्ञान का चिंतन छोड़ दिया, पहले चिंतन बहुत करो। क्या बोला? 4 मास नहीं हुए। प्रकाश की राधा करता है, तब 4 मास नहीं हुए। बाबा कुछ आपकी विधि में एक विधि को 4 मास से ऊपर हो के गए और ऊर्जा देने की जो विधि है उसको भी 4 मास ऑलमोस्ट हुए हैं। और बाकी भोजन की धारणा है, भोजन बस आसक्ति न रहे, वो काफ़ी ऑलमोस्ट छुड़ाती है। और बाकी जो आपने कुछ संस्कार करे थे वो भी धारण आपने काफ़ी समय से आप कर रहे हैं। एक आदत बताओ, आदत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो बाबा ने कहा और आपने धारण किया है सबके लिए। एक संस्कार, आदत को संस्कार भी कहते हैं। संस्कार मेरा उठना बैठना, खाना पीना, बात करना, संस्कार कर्मों में आता है हमेशा। संस्कार को कर्मों से जोड़ा जाता है। वाणी भी कर्म है, दृष्टि भी कर्म है और कर्म भी कर्म है, तो संस्कार हमेशा कर्मों से जोड़ा जाता है। तो ऐसी कोई एक बात बताओ किसी में धारण है, बाबा ने कहा किसी वाणी में और उस दिन से उस क्षण से धारण किया है। ऐसे नहीं कि कल किया है, दूसरे दिन किया है, बाबा ने समझाया है फिर किया है, नहीं, बाबा ने वाणी में कहा है। अव्यक्त वाणियों में, डायमंड हॉल में, ओम शांति भवन में, जहाँ भी तुमने वाणी सुनी, अव्यक्त वाणियों में बाबा ने कहा, तुमने सम्मुख सुना और उस क्षण से तुमने सोचा इसे धारण करना है और किया है। ऐसा एक संस्कार। या फिर यहाँ से हाँ, डायरेक्ट मैंने कहा, डायरेक्ट मैंने आपके सम्मुख कहा, फिर किसी क्लास में भी कहा होगा, दिन भर क्लास लेता हूँ
और आपने धारण किया। ऋषि बाबा ने क्लास में सिखाया था समर्पण करना हर कर्म के पहले, उनका आपने करे। बाबा आपने बहुत लंबे समय पहले कहा था कि सुबह उठते ही आपको बाकी सदगुरु में शिव प्रभात करना है और रात को सोते टाइम पे भी बाकी सदगुरु में शिवरात्रि कहना है और भोजन का हर पहले 3 निराले फिर वो चाय या भोजन है उसको बाकी सदगुरु में स्वीकार कराना है। फिर आपने बाबा रुमाल रखने का संस्कार धारण कराया है तो सदा सामने रखना है। तो बाबा आपने सुबह उठते ही प्रकाश का संस्कार आपने खड़ा कराया है। फिर बाबा बाथरूम में जाने से पहले प्रकाश देके ऊर्जा भेज के और ऊर्जा लेके वो संस्कार आपने खड़ा धारण कराया है। फिर बाबा आपने जब भी आप जो भी समझाने देते हैं ज्ञान देते हैं तत्क्षण बुद्धि संकल्प उठाते कि ये मेरे लिए सदा के लिए बाबा ने समझ दिए हैं और सदा के लिए ये मेरे अंदर संस्कार बन जाए और हर कर्म समर्पण से करते हैं। और 26 जून को आपने कहा गॉड कनेक्टिविटी लिखी तो हर कर्म से पहले आपको गॉड कनेक्ट करना बोले। आपने जिस दिन से सिखाया है कि आपकी ऊर्जा वापस आप जैसे भी स्थान पे उस दिन से प्रकाश देके बैठते हैं और फिर ऊर्जा लेके वहाँ से उठते हैं और बुद्धि सामने तुम्हारा आपने जिस दिन से सिखाया। ये जो इसकी बात है ना, कौन कौन करते हैं पूछो जरा। कहाँ पर है सबके? क्यों ये मनमत से क्यों ऐसे करते हैं? बाकी हर जगह बैठने के लिए कहा है ना मैंने, तो मनमत से क्यों करते हैं? ध्यान में रखो, जब तक रिश्ता नहीं है तब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे। बाप बच्चे का रिश्ता, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता, ज्ञान हमेशा रिश्ते में सुना जाता है। जहाँ किसी को हम नहीं जानते उसकी बात कितनी भी बड़ी हो हम नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और जब हम कोई कुछ कहता है और तुरंत उसे करते हैं तब रिश्ता बन जाता है। तुरंत उस क्षण से हमने उसे अपनाया। बच्चे तब तक हमारा बाप बच्चे का, टीचर स्टूडेंट का, गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है जब तक मैंने कोई एक बात कही है और आपने तुरंत धारणा में लाई है, ऐसा आपके जीवन में घटित नहीं हुआ है। वो एक बात ही आपको सदा के लिए मुझसे जोड़कर रखेगी। जिस दिन वो बात नहीं है, आप मुझसे कितना भी जुड़ने की कोशिश करो, नहीं जुड़ोगे। पराये की कौन बात सुनता है भाई? अपनों की बात सुनते हैं। अपनों के लिए रिश्ता चाहिए। बाबा ने 3 रिश्ते दिए, बच्चा, स्टूडेंट, शिष्य। समझ रहे हैं? जब तक रिश्ता नहीं
मुझसे आपको ऊर्जा पालना कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए अननोन हूँ, आप मेरे लिए भी अननोन हो, अपरिचित। मैं नहीं जानता आप कौन हो। समझ है सारी। संपूर्ण निश्चय बुद्धि का प्रमाण है। तत्क्षण उठाओगे आप, बाबा कहेगा आप करोगे। अरे छोटी सी बात ही सही, याद रहती है? नहीं। क्यों? क्योंकि रिश्ता नहीं है। आपके माताजी कहे आपको कुछ तो, पिताजी कहे तो देखो याद रहता है कि नहीं। आपके इवन स्कूल कॉलेज के 5वीं 6ठी के टीचर भी कहे, आपके संसार के आध्यात्मिक गुरु कहे, तो भी आपको याद रहेगा। मेरे साथ रिश्ता नहीं है ना, इसलिए आपको कभी कुछ याद नहीं रहेगा। अपना बना ही नहीं बच्चे कभी रिश्ता। बच्चे का हो, स्टूडेंट का हो, या फिर शिष्य का हो। यहाँ ज्ञान सुनकर उपयोग क्या है? बहुत बच्चे आते हैं भट्टी में, रिश्ता है क्या आपका बाबा के साथ? कहेंगे संपूर्ण निश्चय है खाने के लिए। अगर संपूर्ण निश्चय है और मैं कहूँ कुछ, करोगे क्या? कहने के लिए कहते हैं हाँ बाबा आप जो कहो करेंगे। क्या कहूँ बताओ? ज्ञान छोड़ने के लिए कहूँ, छोड़ोगे? समझ। रिश्ते पक्के हैं ना बच्चों। मैं परीक्षा लूंगा। मैंने कहा है ना मांस मटन छोड़ो। कहेंगे पक्का निश्चय बाप पर, मछली लाओ, चिकन लाओ, स्वीकार करो। निश्चय है ना? देखो तो से निश्चय कितना है। खाओ, स्वीकार करो। निश्चय की परीक्षा कल्पना से बाहर लूंगा मैं। संपूर्ण निश्चय की परीक्षा। निश्चय है ना संपूर्ण। कहूंगा मुझे गाली दो, माँ बहन की गाली देनी है मुझे, श्रीमत है मेरी। निश्चय है ना? गाली दो मुझे। परीक्षाएं शुरू नहीं की मैंने, निश्चय की। सारे निश्चय में पास होंगे तब देखेंगे कौन बच्चे। सोचो कितना निश्चय चाहिए, कितना समर्पण चाहिए। अब तक भगवान ने परीक्षाएं ली नहीं है। समझ की बात है। और जब तक रिश्ता नहीं है तुम कोई ज्ञान नहीं लोगे। रिश्ता निश्चय से बनता है, संपूर्ण निश्चय। रिश्ता समझ की बात है सारी, सारी की सारी। उसमें आ जाओ, जागृत हो जाओ। देखो निश्चय है संपूर्ण। जब तक रिश्ता नहीं बना है बच्चे ध्यान में रखना, मुझसे ऊर्जा फ्लो नहीं होगी आप में। आपकी और मेरी कॉर्ड जुड़ी ही हुई नहीं है। आपकी और मेरी कॉर्ड जुड़े ना, आप मेरे एक वचन को खाली नहीं जाने दोगे। छोड़ो, जाने नहीं दोगे। आप ना भी चाहो ना फिर भी धारणा होगी। आप ना चाहो फिर भी परिवर्तन होगा जिस दिन मेरी और आपकी कॉर्ड जुड़ेगी। समझ की बात है। रिश्ता बना है पूरा पूरा,
कॉर्ड जुड़ी है? समझ, न तुम्हारी अव्यक्त रूप में कॉर्ड जुड़ी, अव्यक्त बाप दादा के रूप में, न ब्रह्मातन से किसी की जुड़ी, न यहाँ जुड़ रही है। जब तक कॉर्ड नहीं जुड़ती तब तक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। समझ की बातें सारी। और जब तक कॉर्ड नहीं जुड़ी परिवर्तन नहीं होगा बच्चे। ज्ञान सुनकर उपयोग नहीं है। ज्ञान जैसे दूर वालों के लिए नहीं है, वैसे सिर्फ उनके लिए है जिनकी कॉर्ड मुझसे जुड़ी है। बाकी बैठकर करोगे क्या? यहाँ पर बदलोगे नहीं, सुनोगे और मेरी बातें भूल जाओगे। उससे सिद्ध होता है अपनी कॉर्ड नहीं जुड़ी है। वरना अगर अपनी कॉर्ड जुड़ी होती तो भूलोगे नहीं। अब के लौकिक माता पिता की कॉर्ड जुड़ी है। देखो, विचार करो, उन्होंने कुछ कहा, तुम भूलते हो क्या? नहीं भूलते। कार्य पूरा होने तक बरोबर याद रहता है माताजी ने क्या कहा, पिताजी ने क्या कहा। जब तक उन्होंने कहा हुआ कार्य पूरा नहीं करते तब तक याद रहता है, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कॉर्ड जुड़ी है। मेरी बात, ओह सॉरी बाबा, भूल गए, आपने कहा था रुमाल हमेशा पास होना चाहिए, सॉरी। रिश्ता नहीं है ना। अच्छी बात। इसलिए मेरी बातें जो याद नहीं रखते वो मेरे बच्चे नहीं है, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। भल तुम्हारा मेरे साथ होगा पर मेरा तुम्हारे साथ नहीं है। रिश्ते के पहलू समझो, तुम्हारा मेरे साथ, मेरा तुम्हारे साथ, और दोनों का एक दूसरे के साथ यह रिश्ता होता है। कौन सा? दोनों का एक दूसरे के साथ। समझ रहे? ऐसा अगर तुम्हारे जीवन में है तो रिश्ता है, वरना नहीं है। समझ की बातें सारी। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, परिवर्तन रिश्ते में प्यार से होता है। और जो दुनिया कहते ना प्यार में लोग बदल जाते हैं, रिश्ता और प्यार दोनों चाहिए, तब परिवर्तन होता है। रिश्ता है, प्यार नहीं है। प्यार के बिना तो कभी रिश्ता होता नहीं। बच्चों का बाप के साथ प्यार है तो फिर बाप का बच्चों से रिश्ता है। बाप का तो सदा रहता है, टीचर का भी रहता है। टीचर का स्टूडेंट के साथ प्यार सदा है, बोलने की आवश्यकता नहीं। पर स्टूडेंट का टीचर के साथ होना चाहिए, शिष्य का गुरु के साथ होना चाहिए, तब परिवर्तन होगा। प्यार बीज है रिश्ते का, और फिर बच्चे परिवर्तन होगा। इसलिए संसार में कहते हैं प्यार में बदल जाते हैं। समझ की बात है। प्यार में, रिश्ते में बदल जाते हैं, पर जहां बदलते नहीं है वहां रिश्ता नहीं है और प्यार भी नहीं। समझ की बात है बच्चे। देखो, बदलते हो क्या? बदलाव, परिवर्तन। जहां बदल जाते वहां प्यार है, रिश्ता है, और जहां बदल जाते वहां प्यार नहीं, रिश्ता नहीं। कौन से? सांसारिक रूप से बदलते।
बाप के रूप से नहीं बदलते, जैसे वैसे रहेंगे। वो भी तो बदलाव है, हमें बदलना नहीं, ये भी बदलाव है। हम ठीक है, समझ की बात है सारी। रिश्ते में प्यार है तो परिवर्तन होगा, पर रिश्ते में अगर प्यार नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा। प्यार का अर्थ क्या है? बाप बच्चों की बात माने, टीचर स्टूडेंट की बात माने, सदगुरु शिष्य की बात माने, या उल्टा बच्चे बाप की बात माने, स्टूडेंट टीचर की बात माने, शिष्य गुरु की बात माने। कौन किसकी बात माने? प्यार क्या है? जहां प्यार होता है वहां उसकी बात मानी जाती है। समझ रहे? सांसारिक रूप से चलते, लौकिक रूप से चलते, बाप बच्चों की बात मानता है? मानता है। जो बच्चों को पसंद है वही भोजन बनता है। अपनी चॉइस कभी बाबा बनाता है क्या? वैसे तो मेरी कोई चॉइस है नहीं, कोई चॉइस नहीं है। हर प्रकार से व्यवस्था, समय किसके हिसाब से चलता है? बच्चों के हिसाब से। अभी यहां आत्मा के बाबत में आपको मेरी बात माननी चाहिए ना, कल्याण के बाबत में मेरी बात माननी चाहिए ना, संस्कार के बाबत में मेरी बात माननी चाहिए ना। समझ रहे? देखो बच्चे, रिश्ता है क्या? छोड़ो मेरे साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ भी रिश्ता है क्या? नहीं है किसी का। ब्रह्मा बाबा के साथ भी आदि पिता का रिश्ता होता ना, तो उनका कोई तो संस्कार आप में होता। बताओ, ब्रह्मा बाप का कोई संस्कार है आप में? किस लिए गए तुम ब्रह्मा कुमारीज में, जब ब्रह्मा बाबा का कोई संस्कार धारण नहीं किया? क्यों ज्वाइन किया? नाम बदनाम करने के लिए संस्था का, ब्रह्मा कुमारीज का, ब्रह्मा कुमार का? ब्रह्मा कुमार हो, ब्रह्मा कुमारीज हो, तो ब्रह्मा का एक तो गुण हो आप में, एक तो गुण। फिर दुनिया गाली नहीं देगी तो क्या करेगी? अरे कुछ तो ब्रह्मा बाबा जैसा धारण करो। सैंपल है ना, हर किसी में होना चाहिए। तुम मेरी संस्था को बदनाम कर रहे हो, मेरी शिक्षाएं धारण ना करके। ब्रह्मा के द्वारा मैंने दिया है ना ज्ञान, क्या क्या धारण करना है। कौन धारण करेगा? मैं? जिस संस्था में शिक्षाएं धारण नहीं होती, उस संस्था का नाम बदनाम होता है दुनिया में। किसने किया? फॉलोअर्स ने, क्योंकि शिक्षाएं धारण नहीं कर रहे हैं। समझे? कोई भी आध्यात्मिक संस्था हो, अरे गुरु अच्छा ही सिखा रहा है ना, धारण कौन करेगा? समझदार हर वचन को धारण करता है। समझदार बस प्याज लहसुन छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, काम विकार छोड़ दिया, हो गई धारणा। बाकी धारणा, आत्मा से संबंधित धारणा, वो कब आएगी? आत्मा आत्मा, भाई भाई, वॉचमैन क्या और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स क्या? आत्मा आत्मा, भाई भाई। क्लीनिंग करने वाला क्या और ज्ञान देने वाला क्या? आत्मा आत्मा, भाई भाई। ज्ञान सुनने वाला, सुनाने वाला, आत्मा आत्मा, भाई भाई। ये धारणा कब होगी?
समभाव कब आएगा? समझ की बात है सारी। कितनी धारणाएं हैं। रिश्ता नहीं है ना, रिश्ता नहीं है तो होगा क्या? धारण कुछ नहीं होगा। बस बाहरी रूप से सब करोगे, आत्मिक रूप से कुछ नहीं करोगे। रिश्ता कहाँ है? समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ। आपके अंदर संसार में जाकर धारणाएं नहीं दिख रही। किसी ने कहा पता नहीं ये कौन से संस्था के लोग हैं, तो मैजिक डायमंड का नाम बदनाम करना, ब्रह्मा कुमारी इसका नहीं करना। सफेद वस्त्र पहने हो, लोग समझेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारी है। नहीं, ये जो आपको हमसे गलत व्यवहार दिख रहा है, ये हम मैजिक डायमंड वाले। ऑफ कोर्स जो है बताना चाहिए। गलत व्यवहार गलती से किसी के साथ करके आए तो बता के आना, हम बीके नहीं, हम मैजिक डायमंड वाले। उनका नाम क्यों खराब कर रहा? आपके कर्मों से करोगे नहीं गलत कर्म, पर मैं बता रहा हूं जो संस्था है वो बताना, ताकि इस संस्था को गाली दे, मुझे गाली दे लोग, उससे फिर तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। धारणा मत धारण करो, परमात्मा की शिक्षाएं मत लो। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ। शिक्षाएं धारण करने के लिए रिश्ता चाहिए। आपका रिश्ता है बच्चे का, स्टूडेंट का या शिष्य का? कोई रिश्ता है बाबा के साथ? पूछो एक एक। हाँ, बच्चे का है। एक मिनट। बच्चे का रिश्ता है, बाबा कहता है आप करते हो, करते हो। स्टूडेंट का रिश्ता है, कितनी शिक्षा धारण की? बच्चे का रिश्ता है, कितना धारण किया है? बाबा ने कहा और उन्होंने धारण किया। क्या है ऐसा? पूछो। वो बकवास बात है, 13 बार सकाश। एक बाप अपने बच्चे को कहता है ना, बच्चे सदा खुश रहना, सदा ऐसे चलना। एक बाप अपने बच्चे को कहता है, तो क्या है ऐसा? बता, पूछो ऐसा क्या है? वो तो कॉमन धारणा है सकाश की, संस्था की। वो तो संस्था की धारणा है। बच्चे रूप में बाबा रोज की वाणी, बाप, टीचर, सदगुरु, महाकाल, रुद्र सारे रूपों में चलाता है, तो भी बाप की बात है। ये क्लास भी बाप रूप में चाय पीते पीते क्लास भी करता है बाबा। तो क्या है ऐसा जो धारण किया है? नहीं है तो रिश्ता नहीं है। उन्होंने तो कह दिया। हाँ, नेक्स्ट। नहीं है। दादा को पूछा, नहीं है।
बच्चे के रूप में। और जो शिक्षाएं देते हैं संपूर्ण रूप में पालन करने का प्रयास करते, काफ़ी सारे आपने कराई है पर कुछ नहीं आए हैं। और सदगुरु का डायरेक्शन, सदगुरु के डायरेक्शन में हमेशा ज्ञान रहता है, काफ़ी सारे आपने फॉलो कर रहे हैं तो उस प्रकार से है ऐसे। जब तक कोई रिश्ता नहीं है ज्ञान की शुरुआत नहीं होगी। जब तक तीनों रिश्ते नहीं, बच्चा, स्टूडेंट और शिष्य, तब तक परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। चलते रहो ऐसे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बिना रिश्ते के चलो, एक रिश्ते को लेकर चलो, तीनों रिश्ते, एटलीस्ट एक रिश्ता भी किसी का बाप के साथ हुआ है तो भी वो मेरे डायरी में है उसका नाम, वरना नहीं है। जिसके रिश्ते नहीं हुए उनका नाम नहीं है, इसलिए वो नहीं बदलते, नहीं बदलते। समझ की बात है, समझना पड़ता है। आपका बच्चे का रिश्ता है, लास्ट, इसलिए परिवर्तन हो रहे हैं। बिना बच्चे के रिश्ते के कोई बाप अपने बच्चों को पालना नहीं दे सकता। आप यहां खाना खाओगे, पालना नहीं मिलेगी। वस्त्र लोगे यज्ञ की तरफ से, मेरी तरफ से, या जो जो चाहिए, पालना नहीं मिलेगी। व्यवस्था मिलेगी, पालना नहीं मिलेगी। पालना और यह सब महान अंतर है। पालना मना खुशी। मेरे बाबा ने मुझे 2 रुपए का खिलौना दिया, खुशी होती है। समझ, कुछ आपके पास है, उसको देखकर पूछो जरा, याद आता है कि मेरे बाबा ने मुझे जूते दिए, चप्पल दिए, कपड़े दिए? जब उसको प्रयोग करते हो, पूछो एक एक। कुछ है ऐसा आपके जीवन में? सबसे बाबा ने छोटा ढूंढ दिया है ना, तो वो डायरेक्ट बाबा ने पहली चीज़ें जो हमें मिली हमें होती है हर बार किसके लिए? किसके और हर कोई वस्तु लेके तो कभी कभी स्मृति आती है। वस्तु कभी कभी आती है, तो जब हम दूर होते हैं तो ज़्यादा लगता है कि बाबा के कमरे तक मुझे बाबा को जल्दी चाहिए, पर और ऐसा लगता है कि कौन दोनों बाबा शिव बाबा ने ये जो रुमाल हमने दिया, ये वाले वो उसमें पूर्ण रूप से बाबा ने कहा था उस हिसाब से दिया है, तो उसकी बहुत खुशी होती है। और बाबा ने एक बार एक मंत्र दिया था, वो आज तक संभाल कर रखा है 7 साल। बाबा आपने कोई चीज़ दी है, जैसे फोन में अब तक ये सारे बनाने के बारे में, तो जब भी फोन की स्मृति आती याद आता है ये बाबा ने बाबा शरीर की सेवा। तो अगर आपको स्मृति है, बाप ने दिया है, तो आपको पालना मिल रही है। और अगर स्मृति नहीं है तो आप भोग ले रहे हो, बस व्यवस्था ले रहे हो। स्मृति, मैं मालिक हूं सारे सृष्टियों का, सारे सृष्टियों का, सारे ब्रह्मांडों का, सारे यूनिवर्स का। फिर भी मुझे सदा याद रहता है कपड़े यज्ञ ने दिए, बैच यज्ञ ने दिया है। कोई बात नहीं भूलता मैं, मालिक होकर।
जिस कमरे में शरीर की व्यवस्था विश्राम करते हैं, रोज यही याद रहता है, यज्ञ का कमरा, यज्ञ का बेड, यज्ञ के कपड़े, यज्ञ की व्यवस्था। कभी नहीं भूलता मैं। यज्ञ की बालकनी, यज्ञ की कुर्सी, तुम भूल जाते हो। मैं मालिक होकर मुझे कहना चाहिए मेरा है, नहीं भाई, यज्ञ का है। अगर स्मृति है तो पालना मिलती है, स्मृति नहीं है तो बस सेवा मिलती है, काम निकलता है। स्मृति कितनी रहती है, सब स्मृति का खेल है। रिश्ता है तो स्मृति है। आपके लौकिक पिता की कोई चीज आपके पास है, देखो भूलते हो क्या? किसने दी है? कभी नहीं भूलते। किसने दी है? मैं पिता नहीं हूं ना, इसलिए भूल जाते हो। आपका भाग्य, कोई बात नहीं। समझ है सारी। जब तक रिश्ता नहीं बना है, परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि पालना ही नहीं मिल रही है। सारी समझ की बातें हैं, बाकी ड्रामा और क्या कहें। सारे समझदार कोई बच्चे हैं जैसे आप हों, और वहाँ एक दादी है, हर चीज संभाल के रखेंगे। रैपर भी किसी ने संभाल के रखा है तो हाथ उठाओ। बाबा ने दिए हुए वस्तुओं के रैपर भी, सारी चीजें बाबा ने दिए हैं, फेंक नहीं देते। स्मृति है ना, किसने दिया है। और रैपर भी भाग्यवान है, किसने दिया है। मैं नहीं कहता संभालो, समझ की बातें हैं सारी। वो है बाबा के प्रति का रिस्पेक्ट। रैपर के लिए एक नया कबर्ड भी लेना पड़े तो भी चलेगा, पर बाबा ने दी हुई चीज है, उसका रैपर कैसे फेंके, उसका स्टिकर कैसे फेंके। रिश्ता हो तो स्मृति होती है। देखो संसार में कोई किसी से प्यार करता है, लौकिक में स्कूल कॉलेज टाइम में, बैचलर टाइम में हो जाता है, उनकी हर वस्तु संभाल कर रखते हैं, शरीर छोड़ने तक प्यार की निशानी है। वो सूखे हुए फूल भी किताबों में मिलेंगे, संभाल के रखते हैं। वाह, आज उस प्यार की शादी हो गई, लड़ते झगड़ते हैं फिर भी संभाल के रखा है, प्यार कायम है। जब तक परमात्मा से बाप रूप में, टीचर रूप में, सदगुरु रूप में प्यार नहीं होता, तब तक बच्चे कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा। समझ की बातें सारी। देखो बच्चे, वस्तु ले रहे हो या पालना। बच्चों के कपड़े 1-2 साल में खराब होते हैं, क्यों? क्योंकि कपड़े ले रहे। मेरे पास यज्ञ की चीजें 10-10 साल चलते हैं, क्यों? क्योंकि मैं कपड़े नहीं लेता, मैं यज्ञ से भगवान होकर कहता हूं पालना लेता हूं।
मैं वस्तु नहीं लेता, कभी पालना लेता हूं, इसलिए मेरी चीजें खराब नहीं होती, क्योंकि मेरी नहीं है ना, यज्ञ की है। किसी ने खराब किया तो बोझा उस पर आएगा। तुम्हारी खराब होती है क्योंकि तुम्हारी है, यज्ञ की नहीं है। महान अंतर है बच्चों, वस्तु लेना और पालना लेना। समझ की बातें हैं। कितनी बार स्मृति आती है भोजन करते पानी पीते कि क्या हमने पुण्य किया है कि परमात्मा के घर का पानी भोजन डायरेक्ट हमें मिलता है। किसी को स्मृति आती है? जरा हाथ उठाओ। किसी को स्मृति आती है तो हाथ उठाए। कितनी बार आती है पूछो? मैंने क्या कहा कि क्या हमने पुण्य किया है ऐसा कि हमें यह सब मिल रहा है? आपने एक बार बोला था कि ऐसे ही ये शब्द उच्चारे थे, तब से आप। और कौन था? उन्हें पूछो। यकीन नहीं होता कि बाबा उसके घर में आपको रख रहा है, भोजन पानी दे रहा है, व्यवस्था दे रहा है। ये तो बच्चे हैं ना, समझ है। बाकी खाओ पियो सो, समझ की बात है सारी। मैं भगवान होकर सोचता हूं मेरे ऊपर यज्ञ कितना खर्चा करता है, क्या मैं उतनी सेवा करता हूं? हमेशा मैं सोचता हूं मेरे लिए एक कमरा दिया है, इस घर के रेंट के हिसाब से उस कमरे का रेंट इतना बनता है। मैं सदा सोचता हूं कि इस कैंपस के, इस घर के रेंट के हिसाब से मुझे यज्ञ ने एक कमरा दिया तो उसका रेंट कितना बनता है, तो यज्ञ का खर्चा कितना होता है मेरे ऊपर, भोजन का, वस्त्र का, व्यवस्था का। तो क्या मैं उतनी सेवा दे पाता हूं? मैं सोचता हूं सदा, क्या उतनी सेवा मुझसे हो रही? मालिक होकर मैं सोचता हूं क्या उतनी सेवा मैं करता हूं सारे दिन भर में? रोज मैं कर्मणा सेवा करता हूं, भोजन बनाता हूं, वाचा सेवा दिन भर करता हूं, सकाश भी मैं करता हूं भगवान होकर, मनसा वाचा कर्मणा। मेरा अपना चार्ट है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं तुम करो। मैंने तो बहुत पहले कह दिया है सारी सेवाएं रोज होनी चाहिए। बहुत पहले तो मैं ये भी कहता था आप सबको कि आपके पास जो धन है उसमें से रोज 1 रुपया भंडारे के लिए निकालो, रोज। तो धन सेवा भी रोज आपके पास हो गई। जब मधुबन जाओगे तब सारा धन मधुबन की भंडारी में डाल देना गुप्त रूप से। कहा था मैंने, होगा भी आप बच्चों के पास, किसी किसी के पास। रोज तन सेवा हुई, मन सेवा हुई, धन सेवा हुई, वाचा सेवा हुई, रोज कहा है मैंने। बाकी हर किसी का भाग्य अपना, हर किसी का ड्रामा। बाबा क्या कहें, समझे, पालना और भोग अंतर है। पालना लोगे तो योग करोगे, भोग लोगे तो मौज करोगे। सदा स्मृति रखनी पड़ती है, समझ की बात है सारी। मैं भगवान होकर, मालिक होकर मैं सोचता हूं मैंने क्या पुण्य किया है जो मुझे ये व्यवस्था मिल रही है। इसलिए मैं व्यवस्था लेता नहीं। नए कपड़े, नई चीजें, नई वस्तु
नहीं लेता, मैं नहीं लेता। ड्रामा हो, संदेश आए तो लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने लिया है उसकी सेवा मैं अब तक नहीं कर पा रहा हूं, और कहां से लूं। समझ है सारी, भगवान होकर मेरी ये सोच है। मैं नहीं कहता आपको ये सोच रखो, वो मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो। इसलिए आप मुझे कभी कहो बाबा कोई सब्जी बनाए, नहीं, जो भंडारी में बनाए वही परोसो, नहीं अलग नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। समझ है बच्चों, पालना और भोग, रिश्ता होगा तो पालना मिलेगी, पालना मिली तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन पालना से होता है। जो बाप अपने बच्चों को पालना देता है, हर बाप देता है, पर जो बच्चे बाप रूप में लेते हैं कि मेरा पिता है, मुझे पेन ला के दे रहा है, नोटबुक ला के दे रहा है, वो स्मृति रहती है, पिता ने बड़ी मेहनत की है और नोटबुक पेन ला के दिया है, मुझे पढ़ना है, वो बच्चा पढ़ता है। बाकी ऐसे ही किसी को मांगा और दे दिया नहीं पढ़ते। जिस बच्चे को स्मृति ही नहीं है, कहाँ से लाया क्या किया, वो नहीं पढ़ पाते, पढ़ाई में कमजोर रहते हैं, वो स्मृति नहीं है ना पिता के मेहनत की, पालना नहीं ले रहे वो बच्चे। उसी प्रकार से जब तक पालना नहीं लेते परिवर्तन नहीं होगा, और पालना लेने के लिए रिश्ता चाहिए, बिना रिश्ते के पालना नहीं मिलेगी, और पालना ही परिवर्तन करेगी, कभी भूलना नहीं। समझ, रिश्ते तो बता दिए, बच्चे का रिश्ता, स्टूडेंट का रिश्ता और शिष्य का रिश्ता। ये छोड़कर किसी ने मुझे बच्चा बनाया, मित्र बनाया, कुछ और बनाया, दुर्गति निश्चित है, निश्चित। समझ की बात सारी। जूम क्लास में कोई बच्चे कहते ना, बाबा आप तो मेरे बच्चे के उम्र के हो, मैंने कुछ कहा नहीं, सुन रहे होंगे अभी, शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे बच्चे के उम्र का हूं, मैं सबका बाप हूं। ये बॉडी कॉन्शियसनेस में है। ये कहते कि बाबा आपका शरीर हमारे बच्चे के उम्र का है, तो बात सही है, शरीर हो सकता है, मैं हूं, मैं अनादि हूं, जब तुम नहीं थे तब भी मैं था, और तुम नहीं रहोगे तब भी मैं रहूंगा। समझ है? इसलिए बच्चा, स्टूडेंट और शिष्य, ये छोड़कर अगर कोई रिश्ता बना, दुर्गति निश्चित, अपराध हो चुका है उनसे। तेरा बच्चा, उसकी हैसियत क्या, मैं क्या, तो तेरे बच्चे से मेरा कंपैरिजन कर रहा है। तेरा बच्चा आत्मा है कि नहीं ये भी पता नहीं है, मैं कौन? समझ है भाई? इसलिए ये तीन रिश्ते, इसी में रहो, बच्चा, स्टूडेंट, शिष्य। इससे इधर उधर जरा हुए मरोगे, दुर्गति होगी। संभल कर रहना। गलती से मुझे मित्र भी बनाने की सोचना नहीं, मैं किसी का मित्र नहीं हूं। नॉर्मल हो जाओगे, नॉर्मल बात करोगे, पूछताछ करोगे, कैसे हो बाबा? समझ है?
होश में रहना। कल्याण चाहते हो तो बच्चा बनना, स्टूडेंट बनना, शिष्य बनना, बाकी कुछ नहीं। गलती से भी ध्यान में रखना, जब तक रिश्ता नहीं, पालना मिलेगी नहीं, और जब तक पालना ली नहीं है, परिवर्तन होगा नहीं। नहीं हो सकता परिवर्तन, कितना भी चलो यहाँ पर, कितना भी चलो। समझ, कोई कहेगा बाबा अगर रिश्ते ही नहीं बने, कोई भी नहीं बना आपके साथ रिश्ता, तो फिर हमारा कल्याण। चिंता नहीं करना, तुम्हारा किसी के साथ तो रिश्ता होगा, माता पिता, कोई टीचर होंगे बचपन के, जिन्हें आज भी तुम टीचर मानते होंगे। देखो उस टीचर की भी बात नहीं टालते हम, कहीं भी मिले थोड़ी तो सुनते। कोई तो गुरु होंगे तुम्हारे आध्यात्मिक, इस ज्ञान मार्ग में आने से पहले वाले, कोई तो गुरु होंगे। जब वो आएंगे, मैं उन्हें कहूंगा तुम्हें कोई डायरेक्शन दे कल्याण की, वो तुम्हें डायरेक्शन देंगे, क्योंकि तुम उनकी बात मानते हो। ये करोगे जो मैंने कहा है उनके द्वारा। बस ध्यान में रखना, तुम उनकी बिरादरी में, उनकी बिरादरी में। कोई तो होगा आपके जीवन में, बाबा छोड़कर, नहीं हो तो नहीं बोलो अभी, जिसकी आप बात मानते हो। कोई तो होगा जिसको ना नहीं बोलते कभी आप। मुझे तो हाँ कभी बोलते नहीं। कोई तो होगा, कौन है? देवी देवता आए तो बात टालोगे? टालोगे क्या? गुरु आए तो आपके बात टालोगे? माता पिता की बात टालोगे? तो झूठ क्यों बोल रहे मेरे सामने? बच्चे, ऐसे बच्चों को मेरे क्लास में मत बैठा, मुझ पर कृपा करो। ऐसे बच्चे मेरे क्लास में नहीं चाहिए। नेक्स्ट। इनके अलावा पिताजी की, माताजी की, वही तो मैं पूछ रहा हूं ना। और कोई है? कोई देवी देवता आए सामने तो मानोगे? नेक्स्ट। नहीं, थोड़ी तो मानते हो, थोड़ी सी। ये देखो अभी भी अपने शब्दों को घुमा रहे। ये ऊर्जा इनको बता देना कौन सी। बोलो, थोड़ी तो मानते हो। कोई देवी देवता आए तो? नहीं, कोई आए देवी देवता सामने खड़े हो जाए, मानोगे? कोई नहीं है। परिवार वालों ने कहा, फिर भी हम उनकी बात मानते हैं ना। बस हम बता रहे संस्कार, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। कोई नहीं है। देखो आपके जीवन में कोई तो है, सबके लिए मैं कह रहा हूं, कोई तो है। आप ढूंढो जिसकी आप बात मानते हो, उस कारण आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की बात नहीं मानो, पर कोई तो है आपके जीवन में जिसकी आप बात के लिए ना नहीं कहोगे, वो होने के कारण मैं नहीं हूं।
इसे समझो बच्चे। देखो, माता पिता भी अलौकिक और टीचर भी है। टीचर कह रहे ये करो, माता पिता कह रहे ये नहीं करो, बच्चा किसी की तो मानेगा, किसी की तो मानेगा ना। कल्याण की बात है एक, अभी टीचर जो कह रहा है वो कल्याण की बात है, पर माता पिता कह रहे उसे नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है होमवर्क, मानेगा टीचर की बात? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि माता पिता से ज्यादा अटैचमेंट है। टीचर है, सदगुरु है, उनके जीवन का कोई गुरु है। गुरु ने कहा ये करो, कल्याण हो जाएगा, यह बिजनेस खोलो, सब ठीक होगा। टीचर ने कहा, उसी प्रोफेशन के टीचर ने कहा ये बिजनेस नहीं खोलो, और उसका गुरु पर संपूर्ण निश्चय, टीचर की बात मानेगा? मानेगा क्या? नहीं मानेगा, वो बिजनेस खोलेगा जो गुरु ने कहा है। मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूं, एक समय पर किसी की बात मानना हम छोड़ देते हैं और किसी की तो मान लेते हैं। सुप्रीम की मानते हैं उसमें। अभी माता पिता है, टीचर है, गुरु है। यहां भी बच्चे, मेरी बात तुम तभी धारण करोगे, मानोगे, जब तुम किसी की बात मानना करना छोड़ोगे। तब तक नहीं होगा, तब तक तुम भटकते रहोगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो करना है करो, मैं बस ज्ञान दे रहा हूं, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तुम मेरी बात मानो। मैं क्यों मनवाऊं मेरी बात? तुम्हारी अपनी जीवन है, जो चाहे करो। बस ध्यान में रखना, जब तक परमात्मा की बात नहीं मानते कल्याण नहीं होगा। ध्यान में रखना, समझ है? संपूर्ण रूप से ऐसे चलना पड़ता है, संपूर्ण निश्चय। जब एक पर संपूर्ण निश्चय है, एक बल एक भरोसा, फिर जितनों पर हमारा निश्चय था वो सारे भी खड़े हैं, फिर भी उसी की बात मानेंगे जिस पर संपूर्ण भरोसा है। ऐसे चलोगे तो ही कल्याण होगा, वरना नहीं। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। समझ है बच्चे? जो ठीक लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर ही रिश्ता बनेगा जब संपूर्ण बात मानते हैं। रिश्ता किसे कहते हैं? जिसकी हम बात मानते, हर बात, वहाँ ही रिश्ता है। उसकी कोई बात कभी नहीं टालते, हमारे संस्कारों के वश भी नहीं टालते। ये नहीं कहते नहीं ना, मन नहीं हमारा, मूड नहीं है, नहीं करेंगे आप, ये कभी नहीं उसे कहते। उसने कहा, हमने किया, उसी को रिश्ता कहते हैं। ऐसा रिश्ता जब तुम्हारा किसी के साथ बनेगा, समझ जाना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। ऐसा रिश्ता किसी का माता पिता के साथ बना, सांसारिक रूप से वो कभी धोखा नहीं कर सकता, विकास होगा। ऐसा रिश्ता पति पत्नी के साथ बना, सुखी ही रहेंगे सदा। ऐसा रिश्ता टीचर के साथ बना, टीचर ने होमवर्क दिया, किया, करियर बहुत सुंदर बनेगा। ऐसा रिश्ता गुरु के साथ बना, आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नति होगी। नंबर 1, ऐसे ही रिश्ते में उन्नति होती है। समझ है? ऐसा रिश्ता, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, तू जो बोले, जब बोले, जैसे बोले। समझ है? ऐसा रिश्ता, तब ही कल्याण होगा। ऐसे नहीं कि थोड़ी मानेंगे थोड़ी नहीं मानेंगे, नहीं बच्चे, नहीं मानेंगे की तो बात ही नहीं है।
तू जो बोले बस तू बोल, बस तू कहे, फिर ही बच्चे परिवर्तन होता है। इसको रिश्ता कहते हैं। समझ की बात है बच्चों। ऐसा प्यार हो बाप के साथ, टीचर के साथ, सदगुरु के साथ, तो रिश्ता बनेगा। रिश्ता बना तो पालना मिलेगी। पालना ही परिवर्तन करेगी। पालना के लिए ज़रूरी नहीं कि बड़ी पालना देनी चाहिए। पालना के लिए सदा पता होता है मेरा बाप, मेरा टीचर, मेरा सदगुरु मेरे साथ है। पालना, जब तक पालना नहीं लेते परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान में रखना। प्यार चाहिए, रिश्ता चाहिए, बाकी सबकी अपनी मर्जी। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपना और सबका कल्याण करो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, बहारे मैं आत्मा वाह, बहारे मेरा भाग्य वाह, बहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, बहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।